दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है काला गुलाब। ये मनोज कॉमिक्स वालों की स्टोरी है। तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी कॉमिक्स है ये। काला गुलाब। किसी समय विराट नगर में केशवदत्त नाम का राजा राज किया करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत खुशहाल थी। राजा केशवदत्त के समान रानी रूपमती भी सर्वगुण संपन्न थी। उनकी बोलचाल व मधुर व्यवहार प्रजा व राजमहल के कर्मचारी को बहुत भाता था। राजा रानी के 3 सुंदर और स्वस्थ पुत्र थे, जिन्हें वे अपने प्राणों से भी बढ़कर चाहते और प्यार करते थे। ईश्वर की कृपा से कुछ ही साल पश्चात रानी ने चौथे पुत्र को भी जन्म दिया। इस खबर से पूरे देश में खुशियां मनाई गई। राजा ने गरीबों में खूब दान पुण्य किया। महाराज की हमेशा जय जयकार होती रहे। राजकुमार की लंबी उम्र हो। कुछ दिन बीतने पर राजा ने राजकुमार का भाग्य जानने और नामकरण के लिए सभी राज पंडितों को बुलवाया। हम चाहते कि आप सब अपने पोथी पत्रे देखकर छोटे राजकुमार के नाम का सुझाव दें और हमें उसके भविष्य के बारे में बताएं। जो आज्ञा महाराज। सभी पंडित उसी समय अपने पोथी पत्रे खोलकर बैठ गए और राजकुमार की जन्म कुंडली के अनुसार उसके भविष्य का हिसाब किताब लगाने लगे। सारा हिसाब लगाने के पश्चात उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया। फिर उनमें से एक बोला, महाराज, राजकुमार बड़े भाग्यवान और बहादुर होंगे। वे सभी राजाओं को जीतकर उन पर राज करेंगे। आप उनका नाम चारुदत्त रखिए। वैसे तो राजकुमार माँ प्रजा सब के लिए शुभ साबित होगा, लेकिन क्या पंडित जी, जल्दी से बताइए। राजकुमार अपने पिता यानी आपके लिए आने वाली पूर्णमासी से 10 वर्ष तक अशुभ साबित होगा। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। क्या? हाँ महाराज, हमारी ज्योतिष विद्या और पोथी पत्र यही बता रहे हैं। यदि आपने पूर्णमासी से आगामी 10 साल से पहले राजकुमार का चेहरा देखा तो आपके नेत्रों की ज्योति जाती रहेगी और आप अंधे हो जाएंगे। ओह, यह कैसी विडंबना है। एक पिता को यानी हमें 10 साल तक अपने पुत्र का बिछोह सहन करना होगा। कैसे संभव हो सकेगा यह? धीरज से काम लीजिए महाराज। यह कष्ट तो आपको झेलना ही पड़ेगा, लेकिन समय बीतते देर नहीं लगती। 10 साल बीते, आपकी सारी खुशियां अब वापस लौट आएंगी। इन 10 साल तक आप राजकुमार का पालन पोषण यहाँ से दूर किसी महल में करवाने की व्यवस्था कीजिए, ताकि राजकुमार आपकी नजरों के सामने न पड़ने पाए। राजा ने पंडितों की बात मान ली। आप लोग कहते हैं तो मैं ऐसी व्यवस्था करवाता हूँ, तो हमें आज्ञा दीजिए। राजा ने उन्हें ढेर सारा इनाम देकर विदा किया। फिर राजा केशवदत्त ने रानी को सारी बात बताकर पूर्णमासी से एक दिन पहले उसे एक अन्य महल में छोटे राजकुमार चारुदत्त का पालन पोषण करने के लिए भेज दिया। राजकुमार व रानी की सेवा शुश्रूषा और सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए राजा ने वहां दास दासियों व नौकर चाकरों का भी पूरा पूरा इंतजाम कर रखा था। समय बीतने के साथ साथ रानी माँ की देखरेख में राजकुमार बड़ा होने लगा, लेकिन उसे अपने पिता के केशवदत्त के बारे में तथा पंडितों की भविष्यवाणी के बारे में कुछ नहीं बताया गया। 5 वर्ष का होने पर राजगुरु ने उसे विद्या का ज्ञान कराना आरंभ कर दिया। कुछ और बड़ा होने पर अन्य तरह तरह की विद्याएं सिखाई जाने लगी। एक एक कर दिन गुजरने लगे। दिनों के बाद माँ और माँ के बाद वर्ष बीते और चारुदत्त को 10 वर्ष का होने में कुछ दिन शेष रह गए। तभी एक दिन चारुदत्त को न जाने क्या सूझी कि उसने घुड़सवारी करते हुए अपने घोड़े को महल की 4 दीवार से बाहर पूरी गति से एक तरफ दौड़ा दिया। वापस लौट आओ बेटे। चारू बेटे रुक जाओ, बाहर मत जाओ, आगे खतरा है। लेकिन चारुदत्त ने उनकी सुनी अनसुनी कर दी और महल से निकल आया। आह, कितना सुंदर व मनमोहक वातावरण है यहाँ का। महल में रहते रहते तो दम घुटने लगा था और घुड़सवारी करते करते संयोग से वह राजमहल की ओर निकल आया। अरे, वह सुंदर महल किसका हो सकता है? वह तो हमारे महल से भी आलीशान और बड़ा है, मालूम करना चाहिए। और राजकुमार महल की ओर चल पड़ा। विधि का विधान, भला विधाता के लिखे को कौन मिटा सकता है। बदकिस्मती से राजा केशवदत्त उस समय अपने महल की खिड़की से शहर का नजारा देख रहे थे। तभी उनकी दृष्टि चारुदत्त पर पड़ी। अरे, वह बालक कौन हो सकता है? कितना सुंदर और स्वस्थ है, बिल्कुल राजकुमार की तरह, और घोड़े पर सवार। वह कितना अच्छा लग। तभी, हाँ, हाय मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। राजा की चीख पुकार सुनकर कुछ सैनिक दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। क्या हुआ महाराज, क्या हुआ? महल के बाहर एक घुड़सवार बालक को देखकर मेरी आंखों की रोशनी जाती रही है।
हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो उस छोकरे को। जो आ गया महाराज। सैनिक बाहर की ओर दौड़ पड़े। उफ, कितना मनुष्य है वह लड़का, जिसे देखते मेरी आंखें जाती रही। तभी राजा को पंडितों की भविष्यवाणी का ध्यान आया। महाराज, राजकुमार अपने पिता यानी आपके लिए 10 वर्ष तक अशुभ साबित होगा। यदि आपने 10 साल से पहले राजकुमार का चेहरा देखा तो आपके नेत्रों की ज्योति जाती रहेगी, आप अंधे हो जाएंगे। ओ, तो वह मनुष्य बालक मेरा ही बेटा है। हे ईश्वर, यह तूने कैसा अनर्थ किया। शीघ्र ही सैनिक चारुदत्त को पकड़कर वहां ले आए। महाराज, वह मनुष्य लड़का आपके सामने हाजिर है। इससे पूछो कि यह किसका बेटा है। क्यों लड़के, तू किसका बेटा है? क्या नाम है तेरे माता पिता का और कहाँ है वे? पहले मुझे यह बताइए कि मुझे पकड़ा क्यों गया है। क्या कसूर हुआ है मुझसे? तुम्हारा कसूर यह है कि तुम्हारी मन उस शक्ल देखते ही महाराज की आंखों की रोशनी जाती रही है। अब बताओ तुम कौन हो और किसके बेटे हो? यदि मेरी शक्ल देखकर किसी की आंखों की रोशनी जाती रहे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वैसे मेरी माता का नाम रूपवंती है और मेरा नाम चारुदत्त है। अपने पिता के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। रानी का नाम सुनते ही, महाराज, ये तो छोटे राजकुमार चारुदत्त हैं। नहीं, हम इस मनुष्य को अपना बेटा नहीं मान सकते। इसने हमारी आंखों की रोशनी छीनकर हमारे जीवन में अंधेरा कर दिया है। है? मैं राजा का बेटा राजकुमार चारुदत्त हूँ। माँ ने मुझे यह सब क्यों नहीं बताया? सुनो, तुम लोग इस मनुष्य को यहाँ से ले जाओ और किसी बियाबान जंगल में छोड़ाओ। आज के बाद हम इसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन महाराज। खामोश। जैसा मैंने कहा तुम वैसा करो। और ध्यान रहे, इस बात की भनक रानी जी को भी ही नहीं बल्कि तुम लोगों के अलावा किसी को भी नहीं पड़नी चाहिए, वरना समझे जो जो, जो आज्ञा महाराज। चलिए राजकुमार, हमें खेद है कि आपके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ रहा है। इसमें दुख करने की कोई बात नहीं। जैसा श्री महाराज ने कहा है आप लोग वैसा ही कीजिए। पिताजी, मुझे दुख है कि मेरे कारण आपकी आंखें जाती रही। मैं वास्तव में बड़ा मनुष्य और अभागा हूँ। इतने वर्षों के पश्चात मुझे अपने पूज्य पिता मिले भी तो इस अवस्था में। मुझे क्षमा कर देना पिताजी, मैं जा रहा हूँ। बस बस, तुम्हारी आवाज भी मेरे कानों में तीर की भांति चुभ रही है। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। सैनिकों, इसे तुरंत यहाँ से ले जाओ। मैं इसके मुंह से अब एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करूंगा। चलिए राजकुमार। लेकिन अभी सैनिक चारुदत्त को लेकर कमरे से बाहर निकले ही थे कि मेरे लाल चारू बेटे। माँ। बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना, मना किया था ना कि तुम कभी महल से बाहर मत निकलना। फिर तुम यहाँ क्यों चले आए? तुम नहीं जानते यदि तुम पर महाराज की नजर पड़ गई जाती तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। मुझे कहते हुए दुख हो रहा माँ कि जिस बात की आपको आशंका थी वह। लेकिन अभी चारू अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि सैनिकों, क्या तुम उस मनुष्य लड़के को अभी तक यहाँ से लेकर नहीं गए? स्वामी। कौन? रानी रूपमती? स्वामी, ये आपको क्या हुआ स्वामी कि आपने राजकुमार का चेहरा देख लिया था? हाँ, और यह सब तुम्हारी मूर्खता के कारण हुआ है। मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझा दिया था कि राजकुमार को 10 साल तक महल से बाहर मत निकलने देना, लेकिन तुमने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। और अब परिणाम तुम्हारे सामने है। तुम्हारे मन उस लड़के का चेहरा देखकर मेरी आंखें जाती रही हैं। आह नहीं, हे ईश्वर, यह तूने कैसा नर्थ कर दिया। सुनो रूपमती, अब रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। मेरी आंखें मुझे दोबारा नहीं मिलने वाली। हाँ, राजकुमार को मैंने उसकी गुस्ताखी की सजा अवश्य सुना दी है। सैनिक उसे दूर बियाबान जंगल में छोड़ाएंगे ताकि उसकी मन उस सूरत को हम कभी सपने में भी न देख सके। नहीं, ऐसी पीड़ा देने वाली बात मत कीजिए स्वामी। अपने मासूम बेटे को इतनी भयानक व कठोर सजा मत दीजिए। मेरी जान ले लीजिए, लेकिन चारू को मुझसे दूर मत कीजिए। उसके बिना मैं एक पल भी नहीं जी पाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे वनवास भेजना ही होगा। सैनिक को ले जाओ इस मनुष्य को, वरना इसके साथ साथ तुम्हें भी कठोर सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ स्वामी, अपना आदेश वापस ले लीजिए। कसूर मेरा है जो मैंने चारू को कुछ नहीं बताया। मुझ भागी की सजा आप उस मासूम को क्यों दे रहे हैं? मैं कहता हूँ छोड़ो मेरे पैर। मेरा फैसला अटल है। जिसके कारण मुझे अपनी आंखें खोनी पड़ी उसे मैं हरगिज सीने से लगाकर नहीं रख सकता। क्रोधित मत हो राजन। जो होना था वह हो गया। शायद ईश्वर को ऐसा ही मंजूर था। अब राजकुमार को इतनी कठोर सजा देकर प्रजा को बातें बनाने का मौका क्यों देते हो? गुरुदेव, मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगा।
कृपया आप भी मुझे इस संबंध में कोई राय देने की कोशिश न करें। राजन, राजगुरु व रानी ने राजा को काफी समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन राजा के सर पर अब अपने अंधे हो जाने से क्रोध का भूत सवार था, इसलिए वह नहीं माना। ठीक है स्वामी, यदि आप अपना फैसला वापस नहीं ले सकते तो मैं भी आज से राजमहल में नहीं रहूंगी। मैं भी अपने बेटे, छोटे बेटे के साथ वनवास भोगूंगी। यह तुम क्या बकरी हो रानी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है स्वामी। मैं जो कह रही हूँ वही मेरा अंतिम निर्णय है। यदि ऐसी बात है तो तुम भी अपने बेटे के साथ इसी समय यहाँ से दूर हो जाओ। तभी तीनों बड़े राजकुमार भी वहां आ पहुंचे। नहीं नहीं माँ, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। पिताजी ने न जाने किस कारण से आपको कई सालों से दूर रखा। आज जब आई हो तो मैं पुनः छोड़कर जा रही हो। नहीं, अब हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। पिताजी, आप माँ को रोके न। माँ के बगैर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन राजा ने उनकी भी एक नहीं सुनी। सैनिकों, ले जाओ इन दोनों माँ बेटे को और जंगल में छोड़ाओ। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि ये दोनों फिर कभी हमारे देश की सीमा पर कदम न रखने पाए। जाओ। राजा की यह जिद देखकर सैनिकों और राजगुरु को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन वे करते भी क्या। राजा की आज्ञा थी, अतः उन्हें उनके आदेश का पालन करना ही पड़ा। और जब सैनिक चारुदत्त और रानी रूपमती को लेकर बहुत दूर एक जंगल में पहुंचे। हमें माफ कर देना रानी जी, हम राज आज्ञा से मजबूर हैं, लेकिन ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि वह आपकी रक्षा करे और आपको इस भयानक जंगल में भी सुख समृद्धि दे। उसके बाद सैनिक वहां से लौट गए। हे ईश्वर, अब हमारा क्या होगा? आखिर ये तूने हमें किस पाप की सजा दी है? उसके बाद दोनों माँ बेटे जंगल में भटकने लगे। भटकते भटकते रात हो गई। वह रात उन्होंने जंगल में एक पेड़ की डाल पर किसी तरह गुजारी। सुबह होते हुए पेड़ से उतरकर फिर आगे बढ़ चले। उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था, अतः चलते चलते थकावट, भूख और प्यास से निडाल हो गए और एक चट्टान पर बैठकर अपने भाग्य और अवस्था पर फूट फूट कर रोने लगे। बू। संयोग से उस समय एक शिकारी उस जंगल में शिकार खेलने आया हुआ था। जब उसके कानों में रोने का स्वर पड़ा, बू। अरे, इस बियाबान जंगल में कौन दुखियारी आ फंसा? स्वर से तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे वे दो हैं। मालूम करना चाहिए। सिगरी, ओह, वे हैं। पता नहीं कौन दुखियारे हैं, खैर अभी मालूम हो जाएगा। बू। तुम कौन हो बहन, और क्यों रो रही हो? ओह, आप कौन है? मैं चंदनगढ़ का राजा कामसेन हूँ। डरो नहीं, मुझे बता तुम पर क्या विपत्ति आ पड़ी है। हो सका तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं विराटनगर के राजा केशव दत्त की त्याग की हुई पत्नी हूँ, और यह मेरा सबसे छोटा पुत्र चारुदत्त है। फिर रानी रूपमती ने रोते रोते राजा कामसेन को आरंभ से अब तक का सारा हाल कह सुनाया। सब कुछ सुनकर, बहन तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तुम चिंता न करो। मैंने तुम्हें बहन कहा है, इसलिए मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तुम मेरे साथ मेरे देश चलो। आज से तुम मेरे साथ महल में रहोगी। लेकिन अब ऐसा कैसे हो सकता है? बहन, अपने मन में किसी किस्म का कोई वहम मत लाओ। मेरे यहाँ तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। ईश्वर ने न मुझे कोई बहन दी है और न बेटा। लेकिन यदि तुम हाँ कह दोगी तो शायद इसी समय मुझे दोनों रिश्ते मिल जाएंगे। मुझे एक बहन मिल जाएगी तुम्हारे रूप में, और चारू के रूप में एक सुंदर लड़का। और बहन, मैं तुम्हें यह भी वचन देता हूँ कि मेरे बाद चारू दत्ती चंदनगढ़ का राजा होगा। जब अब इनकार न करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। आप कितने अच्छे हैं भैया, आपको भाई के रूप में पाकर मैं धन्य हुई। रानी रूपमती ने उसी समय अपने पल्लू का एक टुकड़ा फाड़कर राजा कामसेन की कलाई पर राखी बांधी और खुशी खुशी उसके साथ चंदनगढ़ की ओर चल पड़ी। राजा कामसेन रानी रूपमती और चारुदत्त को महल में ले आया। यह तुम्हारा और चारू का सैनकस है। तुम्हारी सेवा में दास दासी हर वक्त मौजूद रहेंगी। किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो उनसे कह देना। ठीक है भैया, आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। चल पगली, राखी बांधने के बाद भी तुम ऐसी बातें करती हो? कभी भाई का भी बहन पर उपकार होता है। अच्छा, अब मैं चलकर राजकार्य देखता हूँ। तुम और चारू स्नान आदि कर लो, फिर भोजन करके आराम करना। संध्या को फिर मुलाकात होगी। बहुत अच्छा भैया। अच्छा बेटे चारू, संध्या तक के लिए विदा। अच्छा मामा जी, लेकिन संध्या को जल्दी आना।
इस तरह रानी रूपमती और चारू के दिन वहां आनंद पूर्वक कटने लगे। रानी रूपमती को तो अपने पति के बिछुड़ जाने का गम जरूर रहता था, लेकिन चारुदत्त राजा कामसेन और रानी चंद्रावती के लाड प्यार में कुछ ही माह में अपने पिता और राज्य को भूल गया। धीरे धीरे राजकुमार चारुदत्त 17 वर्ष का हुआ। तब तक वह पढ़ने लिखने के साथ साथ तीर तलवार लड़ाई के दूसरे हुनर सीखकर इतना बड़ा बहादुर योद्धा बन चुका था कि पूरे चंदनगढ़ में उसकी टक्कर का कोई दूसरा नहीं था। वाह वाह, बहुत खूब। 21 वर्ष की आयु में चारू को हर प्रकार से राज कार्य चलाने में योग्य देकर राजा कामसेन ने उसे अपना राजपाट सौंप दिया। राजा चारुदत्त की जय हो। महाराज कामसेन अमर रहे। आह, आज ईश्वर ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। मेरा बेटा राजा बन गया। उस दिन पूरे चंदनगढ़ में खुशियां मनाई गई। घर घर में रोशनी की गई। राजा कामसेन की ओर से गरीबों में खूब धन बांटा गया। क्योंकि चारुदत्त सबसे मीठा बोलता था, किसी से बड़े बोल नहीं बोलता था, बुद्धिमान व न्यायप्रिय था। अतः कुछ ही माह में उसने चंदनगढ़ की प्रजा का मन जीत लिया। हर तरफ हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा करता गाता नहीं था, महाराज आप बड़े दयालु हैं। एक दिन, मामा जी मुझे एक अच्छा सा घोड़ा चाहिए। मैं दूसरे देशों की शहर को जाना चाहता हूँ। बेटा इसमें हमसे पूछने की क्या जरूरत है। अब तुम राजा हो। राज्य की और हमारी हर वस्तु के मालिक हो। घुड़साल में एक से एक बढ़िया घोड़े मौजूद है। जो पसंद आए ले लो। हाँ हाँ बेटा, इसमें पूछना कैसा। चारुदत्त घुड़साल में गया, लेकिन उसे वहां कोई घोड़ा पसंद नहीं आया। लौटकर, मामा जी घुड़साल में तो कोई भी घोड़ा मेरे काम का नहीं है। मुझे तो उनसे भी नायाब घोड़ा सवारी के लिए चाहिए। क्या बेटा, घुड़साल में मौजूद घोड़ों से अच्छा घोड़ा भला तुम्हें कहाँ मिलेगा। वे घोड़े पूरे देश से छांट छांट कर एकत्रित किए गए हैं। खैर फिर भी यदि तुम्हें वे घोड़े पसंद नहीं है तो तुम राज्य भर में घूम जाओ और जो कोई भी घोड़ा पसंद आए उसे ले आओ। घोड़े वाला जितनी कीमत मांगेगा उसे दे दी जाएगी। ठीक है मामा जी, मैं ऐसा ही करता हूँ। राजकुमार चारुदत्त अगले ही दिन महल से घोड़े की तलाश में निकल पड़ा। मुझे विश्वास है कि वह जरूर कोई नायाब घोड़ा लेकर लौटेगा। आप ठीक कहते हैं स्वामी, हमारा बेटा कोई मामूली लड़का नहीं। कितने मान है भैया और भाभी, चारू को सगे बेटे से भी बढ़कर चाहते हैं। राजकुमार चारू पूरे राज्य में घुमा, लेकिन कहीं भी उसे अपनी पसंद का घोड़ा नहीं मिला। हूँ, ये सभी बेकार है, कहीं और देखूं। अपनी पसंद के घोड़े की तलाश करते करते एक दिन वह मार्ग भटक गया और अरे यह तो मैं जंगल में आ पहुंचा। मुझे वापस लौटना चाहिए। चारूदत्त जंगल से बाहर निकलने के लिए वापस पलटा, लेकिन वह उस मार्ग को नहीं पकड़ सका जिससे वह आया था। लिहाजा वह चलता चलता बीच जंगल में पहुंच गया। उफ, अब क्या करूं। जंगल से बाहर निकलने का तो कोई मार्ग ही नहीं मिल रहा। क्यों न पहले कुछ खा पी कर थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। खाने पीने के पश्चात उसने थोड़ी देर आराम किया और पुनः आगे बढ़ चला। किस्मत की बात की वह कुछ ही दूर चला था कि आह महात्मा जी, उन्हीं के पास चलता हूँ। वह मुझे जंगल से बाहर निकलने का मार्ग बता सकते हैं। लेकिन निकट पहुंचने पर वो महात्मा जी तो समाधि में लीन है। इनका ध्यान भंग करना उचित नहीं होगा। अब क्या करूं। क्यों ना इनके ध्यान टूटने तक मैं यहाँ की सफाई कर दूं। वह झोपड़ी के भीतर रखे सामान को ठीक ठाक लगा दूं। हाँ, यही करना चाहिए। और चारुदत्त उसी समय साफ सफाई करने में जुट गया। सारे काम निपटाने के पश्चात चारू साधु के सामने बैठ उन्हें पंखा जलने लगा। काफी देर बाद जब महात्मा जी का ध्यान टूटा तो चारुदत्त को अपनी सेवा करते देख वे बहुत प्रसन्न हुए। सदा सुखी रहो बेटा, लेकिन तुम कौन हो और इस जंगल में क्या क्यों भटक रहे हो। मैं चंदनगढ़ का राजा चारुदत्त हूँ महात्मन। रास्ता भटक कर इस जंगल में आ पहुंचा हूँ। कृपया कर मुझे बाहर निकलने का मार्ग बता दीजिए। यहाँ से सीधे जाकर पश्चिम को मुड़ जाना। फिर जब सीधे चलते हुए तुम्हें एक विशाल किंतु सूखा बरगद का पेड़ दिखाई दे तो बाएं मुड़ जाना। बस तुम इस जंगल से के बाहर पहुंच जाओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महात्मन। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ठहरो बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें कुछ मांगना हो तो मांग लो। महात्मन, ईश्वर का दिया मेरे पास सब कुछ है, इसलिए मुझे आपसे कुछ नहीं। ओह घोड़ा। कहते कहते चारुदत्त को अपनी पसंद के घोड़े का ध्यान आया और वह चुप हो गया। चुप क्यों हो गए बेटा, बोलो बोलो तुम्हें क्या चाहिए।
महर्षि में महल से एक ऐसे घोड़े की तलाश में निकला था जैसा संसार में दूसरा न हो। यदि आप दे सकते हो तो कृपया कर ऐसा नायाब घोड़ा ही मुझे दे दीजिए। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ओह। चारू की बात सुनकर महात्मा जी किसी गहरी सोच में डूब गए। महात्मा जी को सोच में डूबे देखकर चारुदत्त तुरंत बोला, महात्मन, यदि आप ऐसा घोड़ा देने में असमर्थ है या आपकी कोई मजबूरी हो तो रहने दीजिए। मैं बिना वजह आपको परेशान नहीं करना चाहता और न ही मेरी कोई ऐसी जिद है। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, दरअसल बात यह है कि तुमने बहुत दुर्लभ घोड़ा मांगा है। मैं ऐसा घोड़ा तुम्हें दे दूं तो क्या तुम उसका भेद और उसे संभाल कर रख पाओगे? मैं कुछ समझा नहीं महात्मन। सुनो बेटा, सबसे नामी घोड़ा इंद्रदेव के पास है और वह देवताओं के पास ही रहता है। लेकिन तुम मनुष्य हो, क्या तुम उसे संभाल पा सकोगे? यदि आप उसे मुझे देंगे तो मैं उसे हिफाजत से रखने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मैं अभी इंद्र अशोक को यहाँ बुलाता हूँ। लेकिन तुम मेरे मंत्र उच्चारण के समय कुछ बोलना नहीं, वरना ध्यान भंग हो जाएगा। बहुत अच्छा महात्मन। महात्मा जी ने आंखें बंद कर ली और जोर जोर से किसी मंत्र का उच्चारण करने लगे। ओम। और मंत्र के पूरा होते ही बादलों के बीच से एक सुंदर घोड़ा धरती पर उतरने लगा। सिगरी। आहा, इंद्रसव। घोड़ा उनके पास उतरकर शांत खड़ा हो गया। वाह, ऐसे घोड़े के बारे में न कभी सुना न कभी सपने में देखा। बेटा, आप कुछ बातें ध्यान से सुनो। इस घोड़े में बड़े गुण हैं। तुम जहाँ चाहोगे यह तुम्हें वहां पहुंचा देगा। यह खतरे के समय अपने आप तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन तुम इसे और लोगों के सामने गधा बनाकर रखना होगा। जब इसकी तुम्हें बहुत ही जरूरत पड़े तब इसे घोड़े के रूप में लाना। जब तुम इसे प्रार्थना करोगे तब यह गधे का अथवा घोड़े का रूप धारण कर लेगा। यदि तुमने यह बात ध्यान में नहीं रखी तो तुम स्वयं एक बुद्धिन मुसीबत में पड़ जाओगे। मैं आपकी सभी बातें ध्यान रखूंगा महात्मन। एक बात और, तुम हमेशा एकांत में इसकी पूजा करना, वरना यह तुम्हारा कान नहीं मानेगा। मैं ऐसा ही करूंगा महाराज। तो ठीक है, अब तुम इस पर सवार हो जाओ और अपने महल पहुंचो। लेकिन हाँ, जंगल पार करते इसे गधा बनाना मत भूलना। जैसे आज्ञा महात्मन, प्रणाम। महात्मा जी से विदा लेकर चारुदत्त इंद्ररथ पर सवार हुआ। चलो मेरे प्रिय बंधु, मुझे इस जंगल से बाहर पहुंचाओ। घोड़ा तुरंत हवा में उड़ता हुआ एक और चल पड़ा। जंगल पार होते बंधु नीचे उतरो। नीचे उतरने पर मेरी तुमसे प्रार्थना है कि तुम गर्दर्प रूप धारण कर लो। घोड़े ने तुरंत गधे का रूप धारण कर लिया। वाह, अब मैं इस पर सवारी करके राजमहल पहुंचूंगा। लोग बाग माता और मामा मामी को आश्चर्य तो होगा और वे मेरी हंसी भी उड़ाएंगे। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। ऐसे अद्भुत घोड़े की हिफाजत के लिए मुझे थोड़ी बहुत बेइज्जती सहन भी करनी पड़े तो कोई हर्ज नहीं। और वह गधे पर सवार होकर राजमहल की ओर चल पड़ा। और नगर में पहुंचते वैसा ही हुआ जैसा कि उसने सोचा था। अरे, महाराज और गधे पर आश्रय, लेकिन कहीं वे हमसे जानबूझ कर ही तो अपनी हंसी नहीं उड़वा रहे। देखो ना, उन्होंने अपना चेहरा कितना मस्करा सा बना रखा है। हाँ, यही बात हो सकती है। आखिर हमारे महाराज खुश दिल इंसान जो हैं। और हा हा, महाराज की हमेशा जय जयकार हो। ही। महाराज हमारे। हो, महाराज जिंदाबाद। चलो, यह युक्ति भी काम आई। लोगों ने इसे मेरा अपना ही हास्य समझा। जब वह राजमहल पहुंचा, है चारों ओर गधे पर सवार, क्या उसका दिमाग खराब हो गया? हे ईश्वर, हाय मेरा बेटा। कामसेन, चंद्रावती और रूपमती तुरंत नीचे पहुंचे। बेटा, इतने दिनों बाद वापस लौटे हो और वह भी एक गधा लेकर। क्या तुम्हें पूरे देश में कोई घोड़ा नहीं मिला, या मैं यह समझूं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? नाराज मत होइए मामा जी, और न ही दुख व चिंता कीजिए। यह साधारण गधा नहीं है, बल्कि हजारों लाखों घोड़ों से शानदार और तूफानी है। एक दिन पूरे देशवासियों के साथ साथ आप लोगों को भी मेरी बात का विश्वास हो जाएगा। मैं थका हुआ हूँ, इसलिए आराम करना चाहता हूँ। अतः संध्या तक के लिए विदा। लेकिन बेटा। पर चारू ने बिना उनकी बात को और ध्यान दिए निकट खड़े एक सैनिक को संबोधित किया। ए, तुम मेरे पैरे गधे को मेरे सैन्य कक्ष के साथ वाले कमरे में छोड़ाओ और सबको सख्त हिदायत कर दो कि कोई भी उस कमरे में न जाए। मैं स्वयं ही उसकी देख रेख करूंगा। जो आज्ञा महाराज।
और फिर वह बिना किसी से कुछ बोले अपने कमरे की ओर चल पड़ा। इसका दिमाग तो वास्तव में खराब हो गया लगता है। गधे को हजारों लाखों घोड़ों से शानदार बता रहा है। उस दिन से चारुदत्त घोड़े की देखरेख करने लगा। वह स्वयं उसे अपने हाथों से खिलाता पिलाता और रोज संध्या के समय उसकी पूजा करता। इधर बीते हुए वर्षों में राजा केशवदत्त के तीनों बेटे जवान हो चुके थे। लेकिन राजा केशवदत्त की तो आंखें जाने से जैसे दुनिया ही वीरान हो गई थी। उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता था। वह हमेशा बिस्तर पर उदास पड़ा रहता था। दूर दूर से वैद्य और हकीमों ने आकर उनका इलाज किया, लेकिन कोई भी उनकी आंखों की ज्योति वापस नहीं ला सका। एक दिन, महाराज आजकल एक सन्यासी हमारे नगर में आया हुआ है। उसकी बहुत चर्चा सुनिए। सुना कि वह हर मर्ज का इलाज कर देता है। यदि आपको स्वीकार हो तो उसे यहाँ बुलवा भेजूं। हो सकता है वहीं आपकी आंखों की रोशनी वापस ला दे। यदि ऐसी बात है तो उसे यहाँ बुलवाने की कोई जरूरत नहीं है महामंत्री जी। हम स्वयं उनके पास चलकर जाएंगे और इसी वक्त जाएंगे। आप तुरंत हमारे जाने की तैयारी कीजिए। महामंत्री के जाने के बाद, मेरे बच्चों, क्या तुम भी हमारे हमारे साथ चलना पसंद करोगे? अवश्य पिताजी। ऐसे पहुंचे हुए सन्यासी के दर्शन करके हमें बेहद खुशी होगी। ईश्वर करे वे ही आपकी आंखें लौटा दें। और कुछ ही देर बाद सन्यासी ने उनका मृदु मुस्कान के साथ स्वागत किया। आइए राजन, आप लोग यहाँ विराजिए। सन्यासी ने राजा की आंखों की अच्छी तरह जांच की तो उसका चेहरा गंभीर हो उठा। क्या हुआ सन्यासी जी, आप गंभीर क्यों हो गए? हमारे पिताजी की आंखें अच्छी हो सकती है ना? बोले न सन्यासी जी। आपकी चुप्पी हमारे मनों में घबराहट पैदा कर रही है। हाँ सन्यासी, आपको जो कहना हो निसंकोच होकर कहिए। तो सुनिए, महाराज की आंखें दुनिया का कोई भी वैद्य हकीम ठीक नहीं कर सकता। मैं भी नहीं। तो फिर बस एक ही उपाय है। मैं महाराज की आंखों की ज्योति वापस लौट सकती है। बस एक ही उपाय से महाराज की आंखों की ज्योति वापस लौट सकती है। और वह उपाय है काला गुलाब। यदि उस गुलाब को किसी तरह हासिल किया जा सके तो। काला गुलाब? काले गुलाब का क्या रहस्य था? सन्यासी ने काले गुलाब के बारे में राजा केशवदत्त और राजकुमारों को क्या बताया? और राजा की आंखें वापस आ सकी? चारुदत्त के इंद्रसव का क्या हुआ? क्या चारुदत्त और रानी रूपमती का दोबारा राजा केशवदत्त से मिलन हो सका? तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और इसका अगला पार्ट है नागलोक की शहजादी। तो ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी प्ले लिस्ट में, मनोज स्टोरी का फोल्डर उसके अंदर। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, नागलोक की शहजादी में।